फ्रेंड्स, आज हम पेठे के जूस पीने के फ़ायदे और नुकसान के बारे में बात करेंगे। पेठे के जूस पीने के बहुत सारे फ़ायदे हैं और ये बहुत सारी बीमारियों दूर करता है। उसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए पहले पेठे के बारे में जानते हैं। पेठा क्या है और इसके बेनिफिट्स क्या हैं, साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, मैं सारा इसके बारे में जो भी है इन शॉर्ट जो मैं कोशिश करूँगा कवर अप करने के लिए। लेकिन सब बातों की एक बात कि पेठे के जूस पीने के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। तो चलिए आप वीडियो देखें और वीडियो के बीच में मैंने काफ़ी कुछ जो भी कवर अप करने की कोशिश की है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है कि पेठा क्या है। पेठे को एक तरह का फल या सब्जी कहा जा सकता है। इसे सफ़ेद कद्दू, शीतकालीन तरबूज, बैक्स गार्ड और ऐश गार्ड के नाम से भी जाना जाता है। इसका संबंध कुकुरबिटेसी परिवार से है, जिसका वैज्ञानिक नाम बेंसिसा हस्पिडा है। ये बेल पर फलता है और बाहर से हरा व अंदर से सफ़ेद होता है। ये कई प्रकार में होता है, कुछ गोल होते हैं तो कुछ लंबत गोल होते हैं। इसे मीठी और नमकीन दोनों तरह की विभिन्न डिश बनाई जा सकती है। ये स्वाद में भी लाजवाब होता है। अब जानते हैं कि पेठा खाने के फायदे। सफ़ेद कद्दू स्वाद के साथ ही सेहत के लिए भी अच्छा होता है। दरअसल इसमें कई तरह के पोषक तत्व होते हैं जो शरीर को पोषण प्रदान कर कई तरह के फायदे पहुंचा सकते हैं। इससे कई समस्याओं को ठीक करने में मदद मिल सकती है। आयुर्वेद में विभिन्न समस्याओं के लिए पेठे का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इसकी पुष्टि के लिए वैज्ञानिक अध्ययन अभी बहुत ही कम हुए हैं। पेठे के फायदे कुछ इस प्रकार हैं। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, शरीर की रोग प्रतिरोधक यानी इम्यून सिस्टम को मजबूत करने में पेठा का उपयोग मददगार साबित हो सकता है। इस संबंध में प्रकाशित एक वैज्ञानिक शोध में दिया हुआ है कि पेठे को आयुर्वेद में इम्यूनिटी को बेहतर करने के लिए इस्तेमाल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। वहीं दूसरे वैज्ञानिक शोध के अनुसार आयरन की कमी से इम्यून सिस्टम से जुड़ी समस्या उत्पन्न हो सकती है। ऐसे आयरन की कमी को पूरा करने में पेठा सहायक हो सकता है, क्योंकि इसमें आयरन की अच्छी मात्रा पाई जाती है। ऐसे में प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करने के लिए पेठा के फायदे हो सकते हैं, यानी कि इम्यून जो आपकी है इम्यूनिटी है उसको बढ़ाता है। अब चलते हैं वजन घटाने के लिए। तो अगर किसी ने वजन घटाना है, अगर कोई बढ़ते वजन और मोटापे से परेशान है, तो इस परेशानी को दूर करने में पेठा सहायक हो सकता है। दरअसल पेठे में एनोरेटिक्स गतिविधि पाई जाती है जो भूख को शांत रख सकता है। इसके अलावा इसमें एंटी ओबेसिटी गुण भी होता है जो मोटापा को कम कर सकता है। इससे वजन को नियंत्रण में रखा जा सकता है। सफ़ेद पेठा के सेवन के साथ ही नियमित व्यायाम करना भी जरूरी है। अगर आप पेठा का इस्तेमाल कर रहे हैं, साथ साथ में अगर एक्सरसाइज भी करते हैं, तो काफ़ी सारा बेनिफिट और काफ़ी जल्दी आपका जो वजन घट सकता है। फ्लू और कोल्ड के लिए, फ्लू और कोल्ड की समस्या से छुटकारा पाने के लिए पेठे का उपयोग किया जा सकता है। इस संबंध में प्रकाशित एक मेडिकल रिसर्च की माने तो पेठे को इन्फ्लुएंजा यानी फ्लू और सर्दी के इलाज में आयुर्वेदिक दवाई के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। फिलहाल इस पर स्पष्ट रूप से ज़्यादा वैज्ञानिक शोध उपलब्ध नहीं है। गैस और कब्ज से राहत। गैस और कब्ज दोनों पेट संबंधी समस्याएं हैं। इससे छुटकारा पाने के लिए सफ़ेद पेठा का उपयोग किया जा सकता है। इस संबंध में प्रकाशित एक वैज्ञानिक शोध के अनुसार पेठे में गैस्ट्रोप्रोटेक्टिव व एंटीऑक्सीडेंट गुण होता है। इस गुण के कारण वह कब्ज और गैस की समस्या से राहत दिला सकता है। इससे पेट को आराम मिल सकता है। इस तथ्य की ठोस पुष्टि करने के लिए वैज्ञानिक और शोध कर रहे हैं। अब चलते हैं तनाव से राहत के लिए, जो कि आजकल कॉमन समस्या है और बहुत सारे लोगों में है। चाहे वो स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो बड़े लोग हैं, चाहे वो अपने
एज में बड़े लोग हैं, चाहे छोटे बच्चे हैं, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, प्राइवेट, हर जगह तनाव है। तो तनाव से राहत के लिए सफ़ेद पेठे के फायदे तनाव को कम करने में भी इस्तेमाल हो सकते हैं। तनाव एक तरह का मानसिक विकार है जो दिमाग से जुड़ी अन्य परेशानी के कारण हो सकता है। ऐसे में पेठे का सेवन करने से अल्जाइमर जैसी मानसिक समस्या से राहत मिल सकती है। साथ ही सेंट्रल नर्वस सिस्टम और याददाश्त में सुधारने को हो सकता है। इससे तनाव को कुछ हद तक कम किया जा सकता है। फिलहाल तनाव के लिए पेठे को लेकर किसी तरह का सटीक वैज्ञानिक अध्ययन उपलब्ध नहीं है। किडनी को रखे स्वस्थ, तो किडनी को भी स्वस्थ रखने के लिए पेठे का इस्तेमाल होता है। पेठा खाने के फायदे किडनी को स्वस्थ रखने के लिए भी हो सकते हैं। मेडिकल रिसर्च की माने तो इसमें किडनी को स्वस्थ रखने वाली शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट गतिविधि होती है। ऐसे में पेठे के उपयोग से रेनल डैमेज यानी गुर्दे की क्षति को कम किया जा सकता है। मरकरी क्लोराइड के कारण होने वाली गुर्दे की चोट पर भी सुरक्षात्मक प्रभाव डाला जा सकता है। तो ये था किडनी को स्वस्थ रखने के लिए भी पेठा का इस्तेमाल होता है। अब चलते हैं हृदय के लिए, हार्ट के लिए, यानी हृदय को स्वस्थ रखने में भी सफेद कद्दू के फायदे हो सकते हैं। एक वैज्ञानिक रिसर्च पेपर के अनुसार पेठा में ड्यूरेटिव प्रभाव होता है जिसे बढ़ते रक्तचाप को कम करने के लिए दवाई के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। रक्तचाप के बढ़ने पर हृदय संबंधी समस्या उत्पन्न होना आम है। ऐसे में रक्तचाप को कम कर हृदय की समस्या को उत्पन्न होने से रोका जा सकता है। इससे हृदय को स्वस्थ रखने में मदद मिल सकती है। अब चलते हैं पेशाब की जलन से छुटकारा। यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के कारण पेशाब करते समय जलन महसूस हो सकती है। इससे निजात दिलाने में पेठा सहायक हो सकता है। आयुर्वेद में पेठे को यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के इलाज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यूरिनरी ट्रैक के इन्फेक्शन ठीक होने पर पेशाब करते समय जलन होना बंद हो जाएगा। अभी ये बताना मुश्किल है कि पेठा किस गुण के चलते पेशाब की जलन से राहत दिलाता है। नाक से खून बहाने को रोकने के लिए, रक्त या नाक से जुड़ी समस्या के कारण नाक से खून बह सकता है, जिसे दूर करने के लिए पेठे का सेवन किया जा सकता है। NCBI की वेबसाइट पर पब्लिश एक वैज्ञानिक अध्ययन के मुताबिक पेठे को रक्त से संबंधी समस्या से पारंपरिक उपचार के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। रक्त से जुड़ी समस्या के दूर होने पर नाक से रक्त बहने की समस्या कम हो जाती है। अभी इस संबंध में और भी वैज्ञानिक शोध हो रहे हैं। पाइल्स के लिए, पाइल्स यानी बवासीर, गुदा या मलाशय के नीचे बाग के नसों में होने वाली सूजन है। इससे छुटकारा पाने में पेठा कुछ हद तक मदद कर सकता है। एक मेडिकल रिसर्च की माने तो आयुर्वेदा में पेठा का उपयोग बवासीर के इलाज के रूप में किया जाता आ रहा है। फिलहाल पेठे का कौन सा गुण इसके लिए मददगार है, इस संबंध में जानकारी नहीं मिल पाई है। कंग्रेटिव फंक्शन के लिए, कंग्रेटिव फंक्शन यानी दिमागीय कार्य प्रणाली के बेहतर तरीके से काम करने में पेठा सहायक हो सकता है। इससे जुड़ी एक वैज्ञानिक शोध में दिया हुआ है कि पेठे में शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट प्रभाव पाए जाते हैं जो मस्तिष्क के टिश्यू को बेहतर करने का काम कर सकते हैं। साथ ही ये अल्जाइमर और एंजाइटी रोग को कम कर सकता है। इससे कॉग्निटिव फंक्शन को बेहतर किया जा सकता है। ऐसे में कहा जा सकता है कि सफेद कद्दू के फायदे कॉग्निटिव फंक्शन के लिए हो सकते हैं। पेप्टिक अल्सर के लिए, पेठा खाने के फायदे अल्सर की समस्या से छुटकारा दिलाने के लिए भी हो सकते हैं। इस संबंध में पब्लिश एक मेडिकल रिसर्च के मुताबिक पेठा में एंटी अल्सर फेनोलिक कंपाउंड पाया जाता है जो अल्सर से बचा सकता है। साथ ही अल्सर होने पर इसे डॉक्टर की सलाह पर लेने से स्थिति में कुछ हद तक सुधार हो सकता है। अब आते हैं मिर्गी के उपचार के लिए। मिर्गी एक तरह का मस्तिष्क विकार है जिसमें व्यक्ति को समय समय पर दौरे पड़ते हैं।
ये दौरे मस्तिष्क की कोशिकाओं पर नियंत्रण नहीं होने के कारण हो सकते हैं। ऐसे में इस समस्या से राहत पाने के लिए पेठा का उपयोग किया जा सकता है। दरअसल पेठा को कई समस्याओं से निपटने के लिए थेराप्यूटिक एजेंट के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, जिनमें मिर्गी का इलाज भी शामिल है। इसके अलावा ये अल्जाइमर से भी छुटकारा दिला सकता है और याददाश्त को तेज कर सकता है। वाटर रिटेंशन करे कम, यानी कि वाटर रिटेंशन की स्थिति में शरीर के कई अंगों में पानी जम जाता है, जिससे उन हिस्सों की मांसपेशियों में सूजन की समस्या उत्पन्न हो सकती है। इसके अलावा ये कई अन्य समस्याओं को भी जन्म दे सकता है। ऐसे में पेठे का इस्तेमाल करना बेहतर हो सकता है। दरअसल इसमें एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं। एंटीऑक्सीडेंट शरीर में पानी के संचार में सुधार कर सकता है और एंटी इन्फ्लेमेटरी सूजन को कम कर सकता है। फिलहाल इस पर कोई सटीक वैज्ञानिक प्रमाण तो उपलब्ध नहीं है। आंखों के लिए कैंसर एक घातक समस्या है जिससे हर कोई बचे रहना चाहता है, इसलिए पेठे का सेवन जरूर करना चाहिए। NCBI की वेबसाइट पर पब्लिश एक मेडिकल रिसर्च के मुताबिक पेठे में कैंसर से बचाने वाले गुण होते हैं जो इस समस्या को दूर रखने का काम कर सकता है। साथ ही इस बात का ध्यान रखें कि पेठा कैंसर का इलाज नहीं है, ये सिर्फ इससे बचाने में मदद कर सकता है। अगर किसी को कैंसर है तो वे बिना डॉक्टर की सलाह के इसे अपने आहार में शामिल ना करें और उचित इलाज करवाएं। पेठे के पोषक तत्व, जैसे पानी का मैंने पूरी इसमें डिटेल दी है, तो आप इसको देख सकते हैं कि पानी, ऊर्जा, प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट और सारा इसके बारे में डिटेल, अगर आप चाहें तो इसके बारे में जानकारी यहां से ले सकते हैं। अगर मैं बताने लगूंगा तो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो चलिए मेन चलते हैं। सबसे पहले कि सफ़ेद पेठे का जूस किस तरह से बनाया जाता है, उसकी विधि जानते हैं। सफ़ेद पेठे का जूस बनाना इतना आसान है, इसे हर कोई अपने घर में बना सकता है। और इसकी विधि किस तरह से है, उसमें सामग्री क्या क्या यूज होती है, तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले एक ताज़ा पेठा लें और ताज़े पेठे को लेके पहले उसको सबसे उसका छिलका, पहले उसका जो ऊपर वाला छिलका है उसको उतार दें और अंदर के जो बीज हैं सारे के सारे निकाल दें। यानी कि पूरे पेठे के जो बाहर वाला जो वाइट वाला जो होता है, उसका ग्रीन और वाइट जो बाहर वाला होता है, कवर होता है, उसको छील लें। जिस तरह से आलू छीलते हैं उस तरह छील लें उसको, और अंदर जो भी उसके बीज या उसके अंदर जो गुदा जो भी होता है उसको बाहर निकाल दें, तो सॉलिड जो आपके पास बच जाएगा। उसमें आपको आधा कप पानी लेना है, एक पेठा जैसे लिया आधा कप पानी लेना है। चीनी आपने अपने स्वादानुसार जो आपको चाहिए। और सबसे पहले क्या करें, उसको पहले धो के अच्छी तरह से जब छील लिया आपने, तो उसके टुकड़े कर लें, उसके छोटे टुकड़े करके, और आधा कप पानी भी उसमें डाल दें और उसका जूसर में डाल के उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें और 2 मिनट तक अच्छी तरह से पीस लें और फिर उसका जूस निकाल लें। किसी कपड़े से छान लें। अगर आपके पास जूसर है, अगर आपके पास कोल्ड जूसर है तो सबसे बढ़िया। अगर कोल्ड जूसर नहीं है तो नॉर्मल जो जूसर होता है जिससे हम अपना घर में वेजिटेबल जूस वगैरह बनाते हैं, जूसर मशीन्स आती हैं उसमें बना सकते हैं। अगर आपके पास वो भी नहीं है तो आप जूसर में इसको अच्छी तरह से कर लें, क्रश कर लें। जूसर में क्रश करने के बाद जब वो पूरा मिक्स हो जाएगा तो एक कपड़ा लेके, जैसे हम जिससे पनीर छानते हैं, पनीर जैसे निकालते हैं, जो कॉटन का कपड़ा होता है उसमें डाल के तो आराम से उसका जूस निकाल लें। तो और इसके ऊपर से जो भी अपने स्वाद के अनुसार चीनी डाल सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, इस जूस को लेने से पहले और बाद में, यानी 1 घंटा पहले और 1 घंटा बाद में आपने कुछ नहीं खाना पीना है। यानी कि जब आप जूस लें तो 1 घंटे पहले आपने कुछ भी खाया पिया नहीं होना चाहिए, और जब इसको आप लेते हैं, ग्लास जूस पीते हैं इसका पेठे का, तो 1 घंटे तक आपने कुछ भी खाना पीना नहीं। हो सके तो 1-1.5 घंटा 2 घंटा हो, नो प्रॉब्लम, लेकिन मिनिमम कम से कम 1 घंटा। और इसके अब बात करते हैं अब इसके नुकसान के बारे में। तो पेठे खाने के वैसे तो नुकसान नहीं है, लेकिन फिर भी चलो इसको बता देते हैं। बहुत सारे इसके फायदे हैं, नुकसान है नहीं। पर जिन लोगों को नए जो कई लोग होते हैं कि बड़े सेंसिटिव उनकी होती है, जो इम्यून सिस्टम बड़ा सेंसिटिव होता है और वो कुछ भी कोई नई चीज़ खाते हैं उनको एलर्जी हो जाती है, तो और इसको जरा ध्यान से लें, थोड़ी थोड़ी मात्रा में ध्यान से लें। लेकिन जो गर्भवती और 1 साल से कम के बच्चे हैं उनको नहीं लेना चाहिए। अगर उनको लेना है तो डॉक्टर की सलाह जरूर लेनी है आपने। बाकी मैंने इसके बारे में जो भी आपको वीडियो के बारे में बताया है, जो भी आप कुछ लेना चाहते हो तो कृपया आप अपने डॉक्टर से इसके बारे में सलाह मशवरा जरूर करें। तो
आज का वीडियो इतना ही। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।